आज से पहले एसएससी जीडी की भर्ती में कभी भी इतना बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। जिस बदलाव के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, इससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। सीधी सी बात है, बहुत सारे बच्चों को नुकसान होने वाला है और बहुत सारे बच्चों को फायदा होने वाला है। तो ये चीजें आप सभी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 2024 की भर्ती में हैं या फिर आपने 2022 या 2021 की परीक्षा दी थी, अगर आप उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं तो भी आपके लिए जरूरी रहने वाला है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी जो 2021 और 2022 में भी सिलेक्टेड बच्चा है, उनके साथ भी इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना, क्योंकि उनके लिए भी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी रहने वाली है। साथ ही में जो 2024 की परीक्षा दे चुके हैं उनके लिए तो रहने ही वाली है। तो पूरी चीजों को मैं आप सभी को क्लियर करता हूं कि आखिर ऐसे क्या बदलाव हुए हैं जिससे कि बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। और मैं तो कहूंगा कि आप सभी जब इसे समझेंगे तो आपको खुद से यकीन हो जाएगा कि भाई इतना बड़ा बदलाव अब तक कभी भी एसएससी ने या सीआरपीएफ ने नहीं लिया है। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो देखो, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं शेयर नहीं कर सकता, और अधिक मेरे पास सारी चीजें हैं, मतलब डिटेल पूरी है, लेकिन कुछ चीजें मैं आप सभी को शेयर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो कि ये जो नोटिस है वो किसकी तरफ से है। सीआरपीएफ की तरफ से रिक्रूटमेंट ब्रांच का ये नोटिस है, 20 फरवरी सन 2024। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटेड दे रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट देख लो, इश्यू रिगार्डिंग मिस यूज ऑफ फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ सीडीजीडी एग्जामिनेशन 2021 एंड 22। सबसे बड़ा मैटर था, आप सभी को पता है, लास्ट वाली जो भर्ती हुई थी उसे लेके भी हाई कोर्ट वगैरह में बहुत सारी रिट वगैरह फाइल की गई थी। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत थी डोमिसाइल को लेके कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फेक डोमिसाइल बनवा रहे हैं, और ऐसी स्टेट का फेक डोमिसाइल बनवा रहे हैं जहां की कट ऑफ जो होती है वो लूज आती है। और ये सबसे ज्यादा जो देखने के लिए मिला था वो कहाँ मिला था, वो वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिला था। वहां के कैंडिडेट ने काफी ज्यादा इस चीज का विरोध किया था, जिसके बाद काफी ज्यादा रिट वगैरह डाली गई थी और कोर्ट के सख्त आदेश के बाद ये निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पे अगर नीचे आप एक संख्या देख रहे होंगे 1874 और 3627 कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सस्पेक्टेड हैं, यानी कि 5501 कैंडिडेट इसमें सस्पेक्ट पाए गए। और इन 5501 कैंडिडेट की पूरी अच्छी तरीके से जांच होनी है, और जांच होने के बाद इसमें जो भी बच्चे गिल्टी पाए जाएंगे वो नौकरी से निकाले जाएंगे, और हो सकता है कि उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे चीज आप सभी यहाँ पे देखेंगे, और ये 2024 वाली भर्ती में भी अप्लाई होने वाला है। साथ ही में जो भी एसएससी जीडी की आगामी भर्ती रहेंगी उन सभी में देखने के लिए मिलेगा कि जो भी बच्चा फेक डोमिसाइल बनवाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पे होगी। क्योंकि अब तक जो वेरिफिकेशन का प्रोसीजर था वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पे कुछ बदलाव किए हैं। और अब यहाँ पे क्या किया है कि अब फिजिकल डोमिसाइल वेरिफिकेशन आपका होगा, यानी खुद से जाके। अब ये सस्पेक्ट कैसे हैं वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि कैसे ये चीज क्लियर हो हुई। अभी यहाँ पे और भी चीजें हैं जो कि आप सभी को क्लियर हो जाएगा। अब आप ऐसे समझोगे, देखो आपने 10th पास किया हुआ है कहां से, यूपी से, यानी कि आपके पास जो 10th की पासिंग सर्टिफिकेट है वो कहां की है, यूपी की। और आप डोमिसाइल कहां का दिखा रहे हैं, आप डोमिसाइल दिखा रहे हैं आसाम का। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया, गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि जिस बच्चे ने 10वीं जो पास की वो तो यूपी से कर ली, अब डोमिसाइल उसका आसाम का क्यों है, क्या वो आसाम से यूपी पढ़ने आया था। इसमें कुछ कंडीशन ऐसी होती है, किसी के पेरेंट्स वगैरह गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो उनका तो ये लीगल रहता है, समझ में आता है कि भाई वो इस रीजन से यहाँ पे रह रहे थे और यहां से किया, जबकि उनकी डोमिसाइल आसाम की थी या अन्य किसी राज्य की थी, तो ये चीज तो वैलिड रहेगी। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका कोई मतलब ही नहीं है लेकिन उनके पास डोमिसाइल आसाम का आ गया, बिलोंग करते हैं यूपी से, बिहार से, झारखंड से या अन्य किसी भी राज्य से, या फिर उन्होंने अन्य ऐसे किसी राज्य का डोमिसाइल वहां पे प्रस्तुत किया है जिनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा लो जाती है, इसके खिलाफ जब इतनी ज्यादा रिट फाइल हुई तो इसे एसएससी ने, सीआरपीएफ ने, सभी फोर्सेस ने बहुत ज्यादा सीरियस लिया, और सीरियस लेने के बाद ही ये आदेश जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं इट इज टू इन्फॉर्म दैट एसएससी हेडक्वार्टर वाइड लेटर नंबर, यानी एसएससी ने इसके लिए एक लेटर जारी किया, हैज इंटीमेटेड दैट लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट आर बीइंग रिसीव इन द कमीशन ऑन द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन बोगस कास्ट सर्टिफिकेट एंड द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन सीटीजीडी एग्जामिनेशन। यानी डोमिसाइल के साथ साथ यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का भी मैटर निकल के आता है, यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
जो कि जाली यानी फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा के भर्ती हो रहे हैं। और ऐसी कंप्लेंट जो है, शिकायतें कहां पे पहुंची, एसएससी के पास। फिर यहाँ पे एक्शन लिया गया। यहाँ पे देखेंगे, इन द रिप्रेजेंटेशन द एप्लीकेंट हैव एलेज्ड दैट द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार, असम एंड द उत्तर प्रदेश हैव been selected in the CTGD examination against vacancy quota of state of West Bengal on the basis of bogus caste certificate and the domicile, as the cutoff in the West Bengal is very low as compared to other state। साथ ही में पॉइंट नंबर 3 पे देखेंगे, the matter examination SSC headquarter and it was observed that these candidates have passed their matriculation examination from one state, one but have provide domicile certificate to of another state, West Bengal, Assam, Nagaland। From the initial scrutiny, it seemed that these candidates have somehow managed to procure the domicile certificate from other state to secure appointment against vacancy reserved for those state based on their domicile certificate। साथ ही में यहाँ पे देखेंगे, therefore a list date of such candidate of constable GD in the CFA 2021 and 22 who have their domicile certificate of some other state and have been prepared by the SSC headquarter New Delhi and provide to this डायरेक्टेड बाय एसएससी मेल डेटेड यहाँ पे दे रखा है। फोर्स वाइज समरी डेटा सच कैंडिडेट हु हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम स्टेट एजुकेशनल बोर्ड अदर देन देयर डोमिसाइल स्टेट आर एज अंडर। तो इतने कैंडिडेट हैं जो कि इतने सेलेक्टेड हुए हैं, यानी कि यहाँ पे टोटल कैंडिडेट देख सकते हैं 2022 में एनसीबी में जो सेलेक्ट कैंडिडेट है उनकी संख्या देखो। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, एनसीबी में 159 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ऐसे सस्पेक्ट कैंडिडेट हैं जिनका क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट है वो किसी अदर राज्य का है, जबकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अदर किसी राज्य का दिया है। इसी की वजह से वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी ज्यादा है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा ऐसे ही असम राइफल्स में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ सभी फोर्सेस में देखने के लिए मिल जाएगा। और 2021 में इनकी संख्या 1874 थी और 2022 में बढ़कर कितनी हो गई, 3627। और ये संख्या लगातार बढ़ी रही है और इसी की वजह से एसएससी ने फाइनली यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि आपका जो भी वेरिफिकेशन होगा वो फिजिकल, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फिजिकल यहाँ पे वो होगा आप सभी का वेरिफिकेशन। एक मिनट में आप सभी को यहाँ पे बता देता हूं, जिससे कि मेरे पास एक और नोटिस है जिससे कि और चीजें थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाएं। और मैं यहाँ पे सारी चीजें देखो, मैं आप सभी को यही अपडेट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरीके से करते हैं, भाई नौकरी तो मिलेगी नहीं और जेल और जाना पड़ जाए तो कैसा लगेगा, बिना बात की और आफत खड़ी हो जाएगी। सब्जेक्ट देख सकते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग, यानी कि अब आपके जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा इसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसे जो भी बच्चे होंगे उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो 2024 में, 2022 में या 2021 में ऐसा कोई भी बच्चा है, हालांकि मेरे पास तो पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से बच्चे हैं, सभी पूरी डिटेल आ चुकी है, लेकिन बात ऐसी है कि अगर ऐसा कोई भी बच्चा है तो सावधानी बरते और भाई ऐसा बिल्कुल ना करें। क्योंकि देखो सबसे मेन चीज क्या है कि आप किसी अन्य राज्य में जाके आवेदन करते हैं तो आप किसी दूसरे का हक मार रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि वो पूरी तरह से गलत है। दूसरी बात, आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं तो वो भी गलत है, पूरी तरह से इलीगल है। तो सीधी सी बात है कि भाई आप कुछ ना कुछ इलीगल अगर करोगे तो फिर तो कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। ईमानदारी से नौकरी लोगे तो पूरी जिंदगी आराम से नौकरी करके आओगे, और बेईमानी से अगर नौकरी ली तो पूरी जिंदगी टेंशन में ही गुजार के आओगे, भले ही वहां पे पूरी नौकरी कट जाए, लेकिन आपको हर रोज यही डर सताता रहेगा कि कहीं मैं पकड़ ना जाऊं, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और यही दिक्कतें बहुत सारे कैंडिडेट के सामने आती हैं। तो भाई मैंने आप सभी को अवेयर कर दिया है, आपको क्या करना है, कैसे करना है वो आप खुद से मैनेज करिएगा। और इस वीडियो को जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 2021-22 में उनके साथ जरूर शेयर कर देना ताकि सभी को क्लियर हो जाए। आई होप 2024 वाले बच्चे भी इस चीज को समझ गए होंगे। गलती मत करना, नहीं लफड़े में फंसोगे, क्योंकि ये तो सिलेक्शन के बाद हो रहा है। 2024 की भर्ती में ये और ज्यादा स्ट्रिक्टली अप्लाई होगा और आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह स्ट्रिक्टली चेक किए जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन को सभी के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।